नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 16 दिसंबर से विधानमंडल सत्र की होगी शुरुआत। विधानसभा में गूंजेगा संभल बहराइच का मुद्दा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। विपक्षी नेताओं को रोके जाने का छाया रहेगा मुद्दा। बिजली के निजीकरण का भी मुद्दा उठाया जाएगा। अनुपूरक बजट में कुंभ को लेकर अलग से बजट पेश हो सकता है। कुंभ को लेकर अलग से बजट का प्रावधान होगा। बुनियादी सुविधाओं को गति देने के लिए भी बजट पेश हो सकता है। तो विपक्षी नेताओं को रोके जाने का मुद्दा विधानसभा में छाया हुआ नजर आएगा। विधानमंडल सत्र की 16 दिसंबर से शुरुआत होगी और विधानसभा में संभल बहराइच का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आएगा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। विपक्षी नेताओं को संसद में रोके जाने का मुद्दा विधानमंडल में भी छाया रहेगा। बिजली के निजीकरण का भी मुद्दा उठाया जाएगा। अनुपूरक बजट में कुंभ को लेकर अलग से बजट होगा। कुंभ को लेकर अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। बुनियादी सुविधाओं को गति देने के लिए भी बजट पेश हो सकता है। तो विपक्ष ने सरकार को घेरने की तमाम तैयारी कर ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार को घेरते हुए विपक्षी पार्टियां नजर आएगी। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद एक बार फिर से बहारते हुए नजर आएंगे। योगी सरकार का घेराव करेंगे। ये तमाम मुद्दा है, दंगे का वो मुद्दा जिस पर विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल करती हुई नजर आएगी। तो संभल बहराइच का मुद्दा एक बार फिर से विधानसभा मंडल में गूंजेगा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तमाम तैयारी कर ली है। तो 16 दिसंबर से विधानमंडल का सत्र, शीतकालीन सत्र शुरू होगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, 16 दिसंबर से विधानमंडल सत्र की शुरुआत होगी, क्या कुछ जानकारी सत्र की शुरुआत को लेकर आ रही है? 16 दिसंबर को विधानसभा सत्र और विधान परिषद सत्र शुरू होगा। इसकी अधिसूचना सचिवालय द्वारा जारी कर दी, गुरुवार को जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इस सत्र में 2024-25 का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वहीं विधानसभा सत्र के शुरुआत के पहले दिन ही ये कयास लगाया जा रहा है कि विपक्ष बहराइच, चाहे हिंसा हो, चाहे संभल हिंसा हो और चाहे बिजली विभाग के जो निजीकरण का मुद्दा हो, इसको लेकर सरकार को घेरने वाली है और हो सकता है विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी करे। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में विपक्ष हंगामा कर रहा है और लगातार प्रदर्शन कर रहा है, उसी तर्ज पर यहाँ भी कांग्रेस और सपा जो जिनका की गठबंधन है, दोनों दल मिलकर यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार की कई योजनाओं का और साथ में कई मुद्दों का, जिसमें कि संभल मुद्दा मुख्य माना जा रहा है और बिजली विभाग का निजीकरण मुद्दा भी बहुत ही खास माना जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे में 16 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी संभल हिंसा पर और बहराइच हिंसा के मुद्दे को विपक्षी पार्टियां लगातार उठाती हुई नजर आएगी। लोकसभा में सदन में भी खूब इस पर हंगामा हुआ। हालांकि बोलने का मौका काफी दिनों बाद दिया गया था। इस बार क्या कुछ आसान नजर आ रहे हैं विधानसभा मंडल के सत्र में? रमन, बिल्कुल, जिस तरीके से संसद का माहौल है, उस तरीके से अक्सर जब भी विधानसभा का सत्र होता है तो जो विपक्षी दल है वो प्रदर्शन जरूर करता है, चाहे साइकिल से वहां तक जाकर उनके जो भी सदस्य होते हैं वो बाहर की प्रतिमा के बाहर बैठकर नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लेकर बैठते हैं कई मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी और साथ में जो करंट मुद्दे रहते हैं। इस बार का करंट जो मुद्दा है इस समय सुर्खियों में है वो संभल हिंसा है। ऐसे में इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष जरूर करेगा। हालांकि तैयारी कैसी होगी ये एक दिन पहले जो दल होंगे वो तय करेंगे किस तरीके से वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरीके का इतिहास रहा है विधानसभा सत्र चलने का, उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि जो सत्र है वो बहुत अच्छे से उसकी शुरुआत नहीं होगी। हालांकि बाद में वो सत्र अच्छे से चल सकता है जब और जो मुद्दे हैं वो कई अहम मुद्दे उठेंगे, जैसे महाकुंभ की तैयारी से लेकर और बाकी
बिजली विभाग से जुड़े मुद्दे हैं, प्रदूषण से जुड़े मुद्दे बिल्कुल हैं, रमन, राजस्व ऐसे से में जुड़े मुद्दे हैं, महाकुंभ को कई अहम लेकर भी मुद्दों पर अलग से चर्चा होगी। बजट पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट में कुंभ को लेकर अलग से बजट होगा। इसके लिए क्या कुछ जानकारी, कितना बजट पेश किया जाएगा? बिल्कुल, महाकुंभ के लिए बजट तो पहले से ही पेश है। लगभग माना जा रहा है कि 5600 से 6000 करोड़ के बीच का बजट है महाकुंभ का। और इस बार का जो महाकुंभ है वो सबसे बड़ा, दिव्य और भव्य होने वाला है, क्योंकि सरकार इसको पूरे विश्व में इसको जिस तरीके से इसकी मान्यता है उसी तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है। उसने अपने मंत्रियों को भी प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया है कि आप हर राज्य में जाइए और वहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनको निमंत्रण दीजिए कि वो महाकुंभ में आए। महाकुंभ का जो आयोजन इस बार का वह भव्य हो रहा है, लेकिन कुछ और भी परियोजनाएं जुड़नी होंगी, उसको वो अनुपूरक बजट में शामिल हो सकती हैं। ऐसे में अनुपूरक बजट में क्या कुछ बदलाव होगा और विधानसभा मंडल का ये सत्र कितना हंगामेदार रहता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुंभ को लेकर अलग से बजट का प्रावधान होगा। 16 दिसंबर से विधान मंडल सत्र की शुरुआत होगी और ये सत्र बेहद हंगामेदार होने के आसार लगाए जा रहे हैं। संभल और बहराइच दोनों ही हिंसा को लेकर एक बार फिर से विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर नजर आई। वही खबर रामपुर से है, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई। बता दें कि हादसे में एक महिला कांस्टेबल रुचि की मौत हो गई है। वहीं 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला पटवाई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो रामपुर में तेज रफ्तार का कहर, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और एक महिला कांस्टेबल रुचि की मौत हो गई है। वहीं 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल का ये वीडियो आप देख सकते हैं, किस तरीके से स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन के द्वारा घायलों को बचाया गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। पुलिस प्रशासन के भी लोग वहां मौजूद थे। वहीं इस पूरे घटना में, इस हादसे में महिला कांस्टेबल रुचि की मौत हो गई है। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। ये पूरा मामला पटवाई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी गाड़ी और ये हादसा हो गया है, जिस हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। तो तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित हो गई थी और अनियंत्रित होकर जब खाई में गिर गई। हादसे में एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो तेज रफ्तार का कहर, जिसमें एक की जान चली गई है, महिला कांस्टेबल रुचि की मौत हो गई है। वही 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला पटवाई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। माल्यार्पण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ इस कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता, मंत्री भी शामिल है। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उनके साथ कई दिग्गज मंत्री और डिप्टी सीएम भी मौजूद है। तो अंबेडकर जी की प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ
भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद है, साथ ही साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। तो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अब वो कार्यक्रम से रवाना हो रहे हैं। उनके साथ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तमाम आला अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से जत्था होगा रवाना। हरियाणा सरकार की अनुमति के बिना नहीं जा पाएंगे। बिना अनुमति के किसान दिल्ली नहीं जा पाएंगे। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर धारा 163 लागू किया गया है। हरियाणा सीमा पर बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। तो हरियाणा के शंभू बॉर्डर से जत्था रवाना होगा। किसान आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। 13 फरवरी से किसानों का आंदोलन शंभू बॉर्डर पर लगातार जारी है। किसान अपनी 12 मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली कूच करने को तैयार है। हालांकि हरियाणा सरकार और हरियाणा प्रशासन लगातार बैरिकेडिंग कर किसानों को रोकती हुई नजर आ रही है। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, एक बार फिर से शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली कूच करने को तैयार है। हालांकि इस प्रदर्शन को देखते हुए, किसानों के कूच को देखते हुए अब बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका गया है। किस तरीके की तैयारी की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा प्रशासन के द्वारा? देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पे लगातार जो है किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसानों की ये मांगे हैं उनको मनवाने के लिए सरकार की तरफ जो है वो लगातार जो है निशाने पे साधे हुए। बता दें कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली बॉर्डरों को लेकर जो है कूच करने की पूरी तरीके से किसानों की तैयारी हो गई है। किसान जो है अलग अलग बॉर्डरों पे जो है आने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि उससे पहले नोएडा की बात की जाए, गौतम बुद्ध नगर की, तो लगातार अलग अलग कोने पे किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को मनवाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार शंभू बॉर्डर की बात की जाए तो शंभू बॉर्डर में जो किसान बैठे हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करने लगे हैं। तो दिल्ली जाके वो संसद भवन पे जो है अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। जो इस समय जो सदन चल रहा है तो सदन के सामने बैठ के वो धरना देंगे। लेकिन लगातार उनका कहना है कि जो लोग हैं, जो केंद्र सरकार है, वो लगातार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से इनको जो आंदोलन करते हैं लगातार किसानों की मांगों को लेकर, और कहा जाता है कि मांग जो है किसानों की पूरी तरीके से जो है स्पष्ट है। लेकिन उसके बाद लगातार अभी देखा भी होगा, लेकिन इस बार दिल्ली कूच करने का जो नजारा है किसानों का वो बेहद अलग है। इस बार ट्रैक्टर या फिर किसी तरीके की ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं करते नजर आ रहे हैं। किसान पैदल ही जाएंगे, पैदल कूच कर रहे हैं दिल्ली। देखिए बिल्कुल श्रुति, जिस तरीके से लगातार किसानों जो हैं पहले लगातार जो है ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा जो तैयारी की जाती थी किसानों के आने की, लेकिन अब की बार जो है वो कुछ अलग ही करा है। किसानों ने जो पैदल मार्च है वो किसान जो है पूरी तरीके से पैदल आएंगे और पैदल जाए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लगातार बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन बैठा दिया गया है और लगातार पुलिस के द्वारा लगातार जो है यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है। पर किसानों के द्वारा बैठक कराई जा रही है किसानों में, लेकिन पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने अलर्ट कर दिया है कि आखिरकार अब की बार जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। क्योंकि धनखड़ उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जिस तरीके का बयान दिया था कृषि मंत्री को लेकर, कहा था कि इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो क्या और भी थे पिछले वाले कृषि मंत्री थे उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो कृषि मंत्री जो है वो हटे थे तो उसको देखते उन्होंने क्या लिखित में नहीं दिया था। इस तरीके से किसानों को लेकर वो भी पूरी तरीके से गर्मजोशी में उन्होंने भाषण दिया था उपराष्ट्रपति ने, तो उन्होंने भी यही बात कही कि किसानों की समस्या का समाधान आखिरकार सरकार कब करेगी, कब तक नहीं करती है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि खुले दरवाजे हैं, लगातार सभी किसानों की समस्या का समाधान करें, कृषि मंत्री बैठ के बातचीत करें, जनता के बीच में जाए और जब किसानों के बीच में रहे और किसानों की पूरी तरीके से बातें हैं उन्हें सुना जाए, उनकी बातों को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। लेकिन उसको लेकर भी लगातार किसानों का कहना है कि आखिरकार कृषि मंत्री हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। वो खुद इस बात को देखते हुए लगातार यहाँ पर भी गौतम नगर के अंदर भी लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज फिर से किसान जो है गौतम नगर के वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसान जो है दिल्ली पहुंचेंगे और उनकी अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे और लगातार किसानों का कहना है जत्था जो है किसानों का वो कूच करने को तैयार है नितिन। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है पुलिस कर्मियों के सामने, क्योंकि जत्थे में सबसे आगे जो किसान होंगे
वो बेहद उम्र दराज किसान होंगे। तो ये चुनौती है पुलिस कर्मियों के सामने, प्रशासन के सामने। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाई है, पहले जो बुजुर्ग किसानों को रखा जाएगा, जो उम्र से ज्यादा तजुर्बे लोग हैं उन्हें सबसे आगे रखा जाएगा, जो युवा पीढ़ी है उन्हें पीछे रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से किसानों के साथ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था अभी गौतम बुद्ध नगर में, तो उसको देखते हुए पहली पंक्ति जो है किसानों ने बनाई है कि पहले में जो बुजुर्ग लोग रहेंगे, उसके बाद जो है महिला रहेंगी, उसके बाद में जो युवा लोग हैं, युवा किसान है, जो उनके साथ में लोग बच्चे आते हैं, उनको जो है तीसरी पंक्ति में रखा जाएगा। और लगातार किसानों की यही आवाजों को उठाने के लिए किसान खुद अब की बार कह के चल रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती और हमारे समाधान को नहीं करती है, तो जब तक ये धरना बड़ा मांग है जिसके लिए किसान दिल्ली कूच करने को तैयार है। शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से किसान वहां बैठे थे, अब दिल्ली कूच करने को वो तैयार हो गए, जिसको लेकर प्रशासन की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोका जा रहा है। बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारी। वही खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना की लॉन्चिंग की। बता दें कि प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गौरव दयाल ने वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना की लॉन्चिंग की और कहा कि इससे विकास प्राधिकरण विकसित करेगा। बता दें कि लखनऊ हाईवे पर फिरोजपुर उपहार गांव के पास स्थित वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना है। इसमें कम से कम 10,49,000 रुपए और अधिकतम 64,64,000 के मकान होंगे, जिसमें पार्क, अस्पताल और पुलिस स्टेशन की सुविधा भी होगी। वही खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर एनबीडब्ल्यू के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं लग्राम से 3 और सकरावा से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो कन्नौज पुलिस ने यह अभियान चलाया, एनबीडब्ल्यू के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। तो कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 5 अभियुक्तों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। एनबीडब्ल्यू के अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। लंगराम से 3 और सकरावा से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी के निर्देश पर कन्नौज में यह कार्रवाई की गई। खबर बलिया से है, जहां पुराने झगड़े को लेकर साथी ने साथी को गोली मार दी। वही इस घटना को लेकर बलिया अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आसपास के एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उसके 2 साथियों ने पुराने झगड़े में उसे गोली मार दी और तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची और हमले में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पड़ोसी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। तो पुरानी रंजिश की वजह से एक दूसरे को गोली मारी गई। वह इस घटना को लेकर बलिया अपर पुलिस अधीक्षक ने लोगों से पूछताछ भी की है। जांच की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उसके साथियों ने पुराने झगड़े में उसे गोली मार दी है। हालांकि घायल व्यक्ति को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। पड़ोसी की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बलिया से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक दोस्त ने दोस्त को गोली मारी है। इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। लोगों से पूछताछ भी की, खासतौर पर उसके पड़ोसी ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराया है, तहरीर दी है और अब पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भी भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज जारी है।
अंतर्गत शिवम राय ने सूचना दी कि उसके 2 साथियों ने पुरानी झगड़े में उसे गोली मार दी। इस संबंध में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को बक्सर के विश्वामित्र अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर घायल की स्थिति खतरे से बाहर है, परंतु उसे बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवम राय को आपसी झगड़े में उसके 2 साथियों संजीव राय एवं शिवम ठाकुर ने गोली मार दी। इस संबंध में पुलिस मौके पर मौजूद है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।